लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में मुख्तार अंसारी का नाम लिए बगैर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। कहा कि राम मंदिर से पहले माफियाओं का राम नाम सत्य हो गया। सीएम ने विधानसभा में एनसीआरबी की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि किस तरह से यूपी में जघन्य अपराधों में कमी आई है। इस दौरान सामने बैठे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का नाम पुकारते हुए कहा कि प्रदेश में अब फिरौती के लिए अपहरण में भी कमी आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री से मांगा है कि उत्तर प्रदेश के टॉप 20 अपराधियों की सूची जारी करे, तो उन टॉप 20 अपराधियों में 20 अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में पूरे प्रदेश में गुंडा माफिया और जंगल राज कायम हो गया। कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और अधिक अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से पवन जी लाइव है। पवन जी, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो सीएम योगी का बयान भी सामने आया है और फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी ये जो बयान है, ये जो बयानबाजी है पक्ष और विपक्ष की, ये सामने आई है। इस पूरे मामले को लेकर और क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए निशा, सबसे बड़ी बात है कि 2017 के बाद से जब योगी सरकार आई है, उसके बाद से माफिया राज के खात्मा के लिए योगी सरकार पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति और उसके लिए एक रणनीति बनाई थी। और लगातार बहुत सारे ऐसे माफिया थे जो पूरी तरह से एक संगठन बना के अपराध करते थे, या उनका एक पूरा काकस था, चाहे वो सरकार हो, राजनीति हो या कोई भी सिस्टम हो। ब्यूरोक्रेट्स में भी उनके बहुत बड़े पकड़ होते थे। ऐसे में उनको खात्मा करना या उनको हटा पाना बड़ा मुश्किल होता था। इसे लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार कार्य किया है। उसमें बड़े माफिया, चाहे मुख्तार अंसारी रहे हों, अतीक अहमद रहे हों या बहुत सारे ऐसे माफिया रहे जिन लोगों को हटा पाना बड़ा मुश्किल होता था। वो चाहे जेल में हो चाहे बाहर हो, उन लोगों के कार्य से या उनके क्रियाकलाप से, उनकी जो कार्यशैली थी उसको किनारे कर पाना बड़ा मुश्किल होता था। उनके हाथ इतने लंबे थे कि वो चाहे जेल के अंदर हो तब भी वो अपराध करने में माहिर होते थे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से काम किया है, पूरी तरह से माफिया राज का बड़ा खात्मा हुआ है। इसे लेकर के जिन्होंने कल विधानसभा में जब चर्चा हो रही थी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से रिपोर्ट पेश की है कि इसमें आपराधिक मामले में जिस तरह से गिरावट आई है, पिछले सरकारों में इसका जो आंकड़ा था वो काफी अलग था। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात को लेकर के अपने अधिकारियों से समीक्षा में दिशा निर्देश भी देते रहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर किसी भी माफिया को बढ़ावा नहीं दे सकते और माफिया राज को खत्म करने के लिए पूरी तरह से बीड़ा उठाए हैं। और 2017 के बाद से लगातार अभी तक पूरी तरह से माफियाओं का खात्मा किया है और उसकी एक बड़ी मिसाल कायम किया है। चूंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बड़े माफिया थे जिनको खत्म कर पाना या जिनको हटा पाना बड़ा मुश्किल था। उनके जो हाथ थे बड़े लंबे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इशारा इससे मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की तरफ था कि उनके बहुत सारे ऐसे नुमाइंदे हैं या उन लोगों के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके माफियाओं के ऊपर हाथ हुआ करते थे, जिसे लेकर कोई भी आम आदमी काफी परेशान होता था, लेकिन उसे हल नहीं मिल पाता था और माफिया राज को इस सहयोग करती थी सरकार। ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा में बोला। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट पेश की, इसी के उत्तर में रविदास मेहरोत्रा ने पूरी तरह से सरकार पर निशाना साधा है। उनका यह मानना है कि अगर योगी सरकार लिस्ट निकालेगी तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाजपा के नेता सामने आएंगे। लेकिन कुल मिला के विपक्षी दल पूरी तरह से कभी भी सरकार पर हमेशा आक्षेप लगाने का ही काम करती है। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात के लिए भी साफ किया कि यह रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट को हमने नहीं बनाया है। लगातार जिस तरह से माफिया राज, गुंडा राज या बाकी अपहरण सभी मामलों में जिस तरह से कमी आई है, वह एक बड़ा मिसाल है। निशा, बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के नेता का भी यहाँ पे बयान सामने आया है और अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से यूपी में गुंडा राज खत्म हुआ है, माफियाओं का खात्मा हुआ है और अपराधों में कमी आई है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।